हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। दुखों में मसीह में बने रहने की आशीष। व्यवस्था विवरण 31 की 20 में लिखा है, जब मैं इनको उस देश में पहुंचाऊंगा जिसे देने की मैंने इन्हें के पूर्वजों से शपथ खाई थी और जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा था कि मैं तुम्हें उस देश में पहुंचाऊंगा जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। अगर हम देखें तो दूध गाय का अंतिम उत्पाद है, मतलब गाय से जो अंतिम चीज ली जाती है वह दूध है। उसी तरह एक मधुमक्खी से जो अंतिम चीज ली जाती है वह मधु यानी शहद है। अर्थात परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे ऐसे देश में लेकर जाऊंगा जहां तू अंतिम उत्पाद को खाने पाएगा। लेकिन आज के लोगों के पास जानवर है पर दूध नहीं है, मधुमक्खियां हैं पर शहद नहीं है। जबकि परमेश्वर ने क्या कहा है, मैं तुझे वहां पहुंचाऊंगा जहां तू अंतिम उत्पाद को लेने पाएगा, यानी तेरा घर, कारोबार, सेहत, आत्मिक जीवन, तेरे बच्चे, ये सभी तुझे फल देने वाले होंगे। तुम इन सभी के अंतिम उत्पाद को लेने पाएगा। मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन के अंतिम उत्पाद को निकलता हुआ देखना चाहते हो तो याद रखें, परमेश्वर आपको दुखों में पीस सकता है, क्योंकि जब तक आप पीसोगे नहीं तब तक आपके जीवन में से अंतिम उत्तम उत्पाद नहीं निकलेगा। इसलिए परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं तुझे गायों, बकरियों और बैलों से भरा हुआ देश दूंगा। और परमेश्वर कभी परवाह नहीं करता जब तक आप अपने जीवन के अंतिम और उत्तम उत्पाद तक ना पहुंचे। परमेश्वर जब भी आपको देखता है या आपकी आशीषों को देखता है तब वह आपको अंतिम उत्तम उत्पाद में लेकर जाना चाहता है। लेकिन आज लोग परीक्षा में स्थिर रहना नहीं चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए दुखी रहना नहीं चाहते हैं। अगर प्रभु उन्हें दुखों की अग्नि में लेकर जाता है तो उसमें बने रहना नहीं चाहते हैं। वे परमेश्वर से तुरंत सवाल करने लगते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मेरे प्रियो, या तो फूल को सूंघ कर खुश हो जाओ, यानी कि कुछ समय की आशीष पा लो, या फिर उन फूलों का इत्र निकाल कर अपने कपड़ों पर लगाओ और पूरे दिन महकते रहो। इसलिए अगर आप अगले सत्र पर जाना चाहते हैं तो आपको दुखों में परमेश्वर में बने रहने के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन से अंतिम और उत्तम उत्पाद निकाल सके और आपको आशीषित और फलवंत कर सके। आमीन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका अनुग्रह मुझ पर हो, ताकि मैं हर एक तरह के दुख में आप में बनी रहूं और अपने जीवन में आपके महिमा के लिए उत्तम फलों को लेकर आ सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन।